तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे। मैंने टेंस के बारे में बताया था कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबके 4 4 रूप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से सिंपल पास्ट का, मेन पास्ट का और फ्यूचर का भी होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, नो सिंपल प्रेजेंट तो पढ़ ही लिए, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हम थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं तुमको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि इट्स ओके सर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। एक मिनट, नोट करने पर अभी ध्यान नहीं देना, नोट करने के लिए वीडियो भी रहेगा और तुम लोग को असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है ना। अभी कोशिश करो पहले समझने का, कुछ प्रैक्टिस कराए तो उसको प्रैक्टिस करो। फोकस योर सेल्फ ऑन द बोर्ड, उसको देखो समझो, ठीक है ना। पहले नहीं समझ में आया फिर से पूछो, नोट बाद में भी कर लेना, हम तुमको असाइनमेंट भी दे देंगे, ठीक है। वेल तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि वैसे वाक्य कथन जिनका अंतिम उच्चारण ता है, ते है, ती है होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जिसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, यस नो का और डब्ल्यू एच का, यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस थे। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट। मैंने आपको यह भी बताया था कि कहां पे एस लगेगा, कहां पे ईएस लगेगा, यानी कि कहां पे वर्ब का पहला रूप होगा और कहां पे 5वां रूप होगा। जो बच्चे नहीं देखे थे, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जाके उसको बढ़िया से देखो, वो बेस है, उसको नोट करो और उस पर जो मैंने दिया है उस पर प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद मैंने बताया नेगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं, कहां पे डू लगाते हैं, कहां पे डज लगाते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। ये सबसे मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे टफ पार्ट होता है बाकी की तुलना में, ठीक है ना। अब बाकी को सिर्फ एक बार देख लोगे, ढंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे। अब देखो इसका जब हम पहचान देखते हैं हिंदी के थ्रू, बोर्ड सबको दिख रहा है ठीक से। जिस हिंदी वाक्य के अंत में देखोगे लिखा हुआ आ है, क्या है, सॉरी आ, ए या ई, ये आ ए ई प्रत्यक्ष नहीं होके उसकी मात्रा होगी, ठीक है ना। अभी सेंटेंस बनाएंगे तो देखोगे। या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर में आपको यह भी मिलता है और ऐसा होता भी है, ता था, ते थे, ती थी, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद V2। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यहां क्या लिखते थे, V1 और V5, है ना। सिंगुलर्स के साथ V5 का प्रयोग करते थे और प्लूरल्स के साथ V1 का, ठीक है। लेकिन यहां क्या है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सबके साथ वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करना है। कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा, तो वी हैव सेवरल मेन सोर्सेस वेयर यू कैन फाइंड इट और यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, ठीक है। वैसे बनाते बनाते याद भी हो जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब रेस्ट पार्ट, जितना बच जाए सेंटेंस में सारा कुछ, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने उसे सड़क पर देखा, मैंने उसे सड़क पर देखा। देखो अब कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, कैसे पहचानोगे। मैं कह दूं कि नहीं सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, तो कोई तर्क होना चाहिए ना तुम्हारे पास कि हाँ सर ये सिंपल पास्ट टेंस है, कैसे पहचानोगे। देखा, आ की मात्रा है यहां पे, देखा आ की मात्रा, यानी जिस सेंटेंस में के लास्ट में आ ए ई झलके या हो, उससे समाप्त हो, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का होता है। अब एक कॉमन सेंस की बात करो, देखो जो सिंपल प्रेजेंट जो होता था ना, वो रेगुलर, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन को दिखाता है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, एक दिन नहीं, रोज। बोलने का मतलब क्या हो गया कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब कि मैं रेगुलर स्कूल जाता हूं। रिपीटेड एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो बीता हुआ एक्शन होता है। क्या होता है, बीता हुआ एक्शन होता है और वन टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, बीता हुआ होता है और वन टाइम होता है। इसमें भी रिपीटेड आ सकता है, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठा करता था, बट उसको बनता है सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में ही, लेकिन उसमें हम यूज टू और डिफरेंट ये का प्रयोग करते हैं, तो वो थोड़ा आगे का चीज है। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या कहा, मेन आपका भी पहचान क्या सीखना है, आ ए
ई, इस पर बाद में आएंगे, हालांकि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही है, बट वी हैव सम एडवांस रूल फॉर इट। ओके, तो वेल, तो मैंने उसे सड़क पर देखा, इसमें काम क्या हो रहा है बच्चा? देखने का। ये देखने का काम कौन कर रहा है? मैंने। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं, यानी कि आई। आई के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमको? V2। तो देखने का होता है CHEE, उसका V2 होता है शॉ। तो आई शॉ किसको देखा? उसे। आई शॉ हिम। कहां पे देखे? सड़क पर, तो ऑन द रोड। अब कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम हिम को पहले लिखेंगे कि ऑन द रोड को लिखेंगे, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है जब हम सेट करने के लिए आते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय। तो ये प्रॉब्लम होगा कि किसको पहले लिखे, हमको तो रूल में सब्जेक्ट और वर्ब निकालना है, ऑब्जेक्ट तो सब मिला हुआ है। तो देखना कि जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में बना लेना, तो अलग अलग पार्ट में क्या है? एक उसे है, एक क्या है? सड़क पर। दोनों में जो लिविंग होगा, दोनों में जो लिविंग होगा उसको पहले लिखना है, जो नॉन लिविंग होगा वो बाद में लिखेंगे। 95% जगहों पर ये पैटर्न जो है, जो वे है, वो सही होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन तुम जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा, तुम आगे पीछे खुद कर लोगे, बट प्रैक्टिस होना चाहिए। गॉट इट? इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने आपको बुलाया। हम लोगों ने आपको बुलाया। देखो कैसे पहचाने कि ये सिंपल पास्ट है? आ, बुलाया, आ ए ई, है ना? तो किसने बुलाया? बुलाने का काम हो रहा है, किसने बुलाया? हम लोगों ने। तो हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना? तो बुलाने के बाद क्या लिखना है? सॉरी, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? बुलाना, वर्ब, यानी कि कॉल। तो कॉल, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना, ठीक है? तो वी कॉल्ड, V2 क्या हो गया? कॉल्ड। तो हमको तो सब्जेक्ट और V2 ये दोनों हो गया। अब ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ आपको ही बचा, तो हमने लिख दिया वी कॉल्ड यू। कोई दिक्कत? पक्का? आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग हो। अब यहां पे थोड़ा सा, जैसे डू डज लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना? अब यहां पे क्या करेंगे? डू डज के जगह पे डिड लगाएंगे। उसमें तो डू और डज चुनना पड़ता था कि सब्जेक्ट सिंगुलर्स के साथ, सिंगुलर के साथ डज लगाना होता था, प्लूरल्स के साथ डू लगाना होता था। यहां सिंगुलर हो प्लूरल हो सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं है, सबके साथ डिड लगाना है, ठीक है? तो रूल में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर V1। अब V2 लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे उसको, उसने क्या बोला? उसने झूठ नहीं बोला। उसने झूठ नहीं बोला। किसने झूठ नहीं बोला? उसने, यानी कि ही। उसने यानी कि ही के बाद क्या लिखना है? डिड नॉट। ही डिड नॉट। झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। अब हम यहाँ टोल्ड वगैरह नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि अब हमको वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग करना है। इसका रीजन ये है कि वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हम ऑलरेडी V2 दे दिए हैं, ये V2 फॉर्म होता है। डिड, डू, डिड, डन। याद आया? ठीक है? कोई दिक्कत यहां पे? राम ने आपसे बात नहीं किया। बोलिए क्या बनाइएगा? किसने बात नहीं किया? राम ने। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है? वेरी गुड। तो राम डिड नॉट, बात करना का, टॉक टू। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सोनी रात का खाना नहीं खाई। कौन नहीं खाई? सोनी। आ ए ई आ रहा है, तो सोनी क्या हो गया? डिड। अच्छा चलो, रात का खाना को क्या बोलते हैं? डिनर। ठीक है, तो रात के खाने के लिए डिनर हो गया। हम क्या लिखेंगे? ईट, खाना खाने के लिए। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अभी नॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, आराम से। आप हैव भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। वेल, अभी नॉर्मल वर्ड पे चलते हैं। तो सोनी डिड नॉट ईट डिनर। कोई दिक्कत? अब इसके जगह पे ना आप हैव भी लिख सकते हैं, पर अभी कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो अभी, ठीक है। अभी जो नॉर्मल जानते हो बस उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सोनी डिड नॉट ईट डिनर, यानी लेकिन आज रात का है ना? नहीं, ठीक है, रात का खाना है। अगर आज रात का खाना कैसे होगा? मतलब पॉसिबल, अगर मान लो रहे तो टुडेज डिनर कर देंगे, ठीक है। अब आता है कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव में दो तरह का होता है, एक यस नो और एक WH। यस नो का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जबकि WH का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका रूल होगा, सबसे पहले आपको लिख देना है डिड, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इंटरोगेटिव साइन। याद रखना कि ऐसे सेंटेंस में भी नहीं लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे सेंटेंस में भी नहीं लिखा हुआ रह सकता है, तो आप यहीं पे डिडंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिडंट। आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी यहां पर भी नॉट लगा सकते हैं, यहां पर भी, दोनों जगह पे लगाना सही है, ग्रामेटिकली दोनों जगह पे लगाना सही है, ठीक है ना। अब देखो, क्या आपने यह फिल्म देखा? क्या बनाइएगा? सबसे पहले क्या लिखना है हमको? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ रहता तो यहीं पे डिडंट कर देते। क्या कर देते? डिडंट। तो डिड यू, अब फिल्म देखना के लिए, टीवी देखने के लिए, इन सब के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वॉच। तो पहले डिड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, नहीं है नहीं इसलिए छोड़ दिए। अब क्या लिखना है? वर्ब, यानी देखना। तो डिड यू वॉच यह फिल्म, दिस मूवी। मूवी, सिनेमा, फिल्म, ये तीनों इंग्लिश वर्ड ही है, हिंदी में चलचित्र कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? क्या वह यहां नहीं आई? क्या वह यहां नहीं आई? कौन नहीं आई? वह। पहले तो डिड लिखना है, डिड, वेरी गुड, डिड सी नॉट कम, और यहां के लिए वेरी गुड। समझ में आ रहा है? पक्का? रेज योर हैंड्स। गुड। चलो आगे बढ़े तब। ये आसान है ना? अब अगला क्या है? WH, यानी कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, WH प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड क्या क्या होता है? कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या। अभी फिलहाल इतना ही जानना, होता बहुत सारा है लेकिन अभी कितना जानना है? 5। कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या। दोनों यस नो वाले क्या और WH वाले क्या में अंतर मैंने बता दिया था। यस नो वाला जो क्या होता है, वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ होगा, वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ होगा। और जो WH वाला क्या होगा, वो कहीं पर भी होगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद में होगा, ठीक है। अब उसी से एग्जांपल देते हैं। अच्छा, पहले लिखते हैं WH, फिर उसके बाद क्या लिखना है? डिड, फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अगर नॉट रहा तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर इंटरोगेटिव साइन। ये एकदम मस्ट है, इंटरोगेटिव साइन देना मस्ट है। अब जैसे देखो, आपने क्या खाया, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है ना। आपने क्या खाया, देखो इसमें क्या आया, क्या बाद में आया। यही क्या रहता पहले तो यस नो हो जाता, ठीक है। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड यू
और खाने के लिए ईट। व्हाट डिड यू ईट, यानी आपने क्या खाया। कोई दिक्कत? दीपा वहां क्यों गई? क्या? अच्छा दीपा वहां क्यों गई बताओ। वाई, ठीक है, गुड। तो पहले लिख दिए वाई, उसके बाद डिड दीपा गो। ऐसा लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट? आ रहा है ना? गुड। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। अभी भी मैंने बहुत छोटे छोटे ट्रांसलेशंस दिए ताकि आपको समझ में आए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा करते हुए चले जाएंगे, उसमें डिफरेंट वर्ड्स भी सीखेंगे। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतने ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करोगे और वो वर्ड्स सीखोगे। आई विल गिव यू द प्रैक्टिस सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? चलो अब आते हैं सिंपल फ्यूचर पे। किस पे आते हैं? सिंपल फ्यूचर पे। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो क्या होता है ना, हर चीज मॉडर्न, हर चीज में अपडेट आता है ना? तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर था वहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इक्वल यूज हुआ करता था, राइट? लेकिन जब मॉडर्न ग्रामर धीरे धीरे जब और ज़्यादा डेवलपमेंट आता गया, उसमें खोज होता गया, उसको इजी बनाने की तरफ भागा गया, मतलब गया, यू कैन से कि हम जब उसको और ज़्यादा इजी बनाना चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ों को कम किए ज़्यादा किए। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग नाउन पढ़ते थे और अभी भी किताबों में कहीं जगह पे मिलेगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरह का नाउन था, राइट? याद है क्या क्या है? वेरी गुड। लेकिन अब देखोगे कि किताब में एक और तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये अपडेट हुआ। उसी तरीके से टेंस में भी थोड़ा बहुत अपडेट होता है। अब जैसे मैं बोलना है मुझे कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो अब इसको सिंपल फ्यूचर के हिसाब से बनाएंगे तो आई विल गो टू पटना टुमारो। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। तो ये क्या होता है कि मॉड होता है, मतलब थोड़ा सा उसको हम कह सकते हैं कि अपडेट होता है। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ और वो बनाने का एक अलग तरीका भी होता है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये अलग टेंस का है। मैं घर लौट रहा हूं। आमतौर पर जब इसको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो लोग ये बनाएंगे, आई एम रिटर्निंग टू माई हाउस, ठीक है? अच्छा, हाउस और होम में भी अंतर है। जब तुम कंप्यूटर पे नेट पे जब नेट सर्फ करते हो तो तुम देखते होगे कि बहुत सारा टैब खुलते जाता है, फिर एक टैब होता है उस पर लिखा रहता है होम। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो जहां से स्टार्ट किए थे वो हो जाता है, ठीक है? देखो, तो ये हाउस और होम में एक अंतर होता है। अगर हम लंदन में हैं, मतलब किसी और देश में हैं, तो इंडिया इज आवर होम। अगर इंडिया के किसी और स्टेट में, हम गुजरात में हैं, तो बिहार इज आवर होम। अगर हम बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और हम हैं पूर्णिया में, तो पूर्णिया में अगर हम हैं, वहां से कोई पूछता है विच इज योर होम, वेयर इज योर होम, तो आप बोलेंगे पटना इज माई होम, ठीक है ना? पटना में हम बोरिंग रोड में हैं और खगौल में हो, तो बोरिंग रोड से अगर बताना हो तो खगौल इज योर होम। लेकिन खगौल में जो तुम्हारा घर है जो ईंटों से बना हुआ है, दैट इज हाउस। गॉट इट? समझ गए? वेल, तो अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप बनाइए इसका, तो मैं इसका ट्रांसलेशन बनाऊंगा। आम ऐसे बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्शन यूज करके, आम मूविंग टुवर्ड्स माई रेसिडेंस। नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं बेटा, अभी आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई रेसिडेंस। दोनों सही है, लेकिन दोनों के लेबल में अंतर है, ठीक है? तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, वो अपने आप, ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती। जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने नॉलेज को खुद ब खुद अपडेट भी करते हैं।
तो तुम अपडेट करोगे, क्योंकि तुम जब ये सीख जाओगे कि मूव टूवर्ड्स भी होता है, रिटर्न ही नहीं होता है, तो तुम ऑब्वियस सी बात है उसको चेंज करके यूज करोगे, ठीक है ना। तो जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे शब्दों को भी सीखोगे और वो तुम्हारे दिमाग में भी सेट रहेगा, ठीक है ना। और वर्ड कभी भी रट के नहीं याद किया जाता बेटा, याद रखना। मैं भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट रहा, मैं कभी भी रट के वर्ड याद नहीं किया। वर्ड याद करने का, वर्ड्स को कभी रट के याद नहीं किया, या इवन क्वेश्चन आंसर को भी। जो बच्चे रट के याद करते हैं वो सिर्फ परीक्षा पास करते हैं, वो ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, ये याद रखना। तो रट के नहीं, उसको समझ के लिखना होता है, किसी भी चीज को उसको समझो। अगर हम वर्ड्स को याद रखना है तो बेटर टू यूज इन योर सेंटेंसेस। तुम सेंटेंस में यूज करना शुरू कर दो, लिखने में, कहीं कहीं पे बोलने में, वो वर्ड खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो गॉट इट? वेल, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी अपडेट होता है, तो बहुत कम यूज होने लगा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर देखा जाए तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है आम बोलचाल की भाषा में। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज न के बराबर होता है। इसका यूज ज्यादातर बस नरेशन वगैरह ग्रामेटिकल पार्ट में ही होता है, बोलने लिखने की भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है, ठीक है ना। फिर भी हमें सीखना है। वेल, तो इस सेंटेंस में पहचान होगा जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी, गा गे गी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या अंतिम उच्चारण गा गे गी हो तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस के होंगे। थोड़ा साइलेंस बना के रखो। अफर्मेटिव में इसका रूल होगा। यहां पर भी एक चीज नोट करने वाली बात है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है शैल या विल, फिर उसके बाद लिखना है आपको V1, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखो, शैल और विल एक्सुलरी वर्ब है नहीं बेसिकली, ये मूल रूप से क्या है? मॉडल्स हैं। क्या है? मॉडल। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब है ना, वैसे ही ये मॉडल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में एक्सुलरी वर्ब की तरह किया जाता है। अब एक चीज और देखना, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आई, सर बोल दीजिए क्लास में, ऐसे करके बताया तो ज्यादा सिंगुलर, ऐसे करके लिख सकते हो इसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें तुमको बताया जाएगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, ठीक है ना। इनके साथ आपको लिखना है शैल, सेकंड पर्सन के साथ लिखना है विल और थर्ड पर्सन के साथ भी लिखना है विल। ये आमतौर पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो हम लोग सुने आई विल किल यू, आई के साथ विल क्यों लगाते हैं? ठीक है ना। तो नियम यही है, नियम ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना है, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना है। लेकिन ये अभी मैंने आपको बताया था, चूंकि ये मॉडल है, ये मॉडल्स का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे इसका कुछ सेंस होता है, ठीक है ना। तो यहां पे नहीं पढ़ना है इसको। अभी आपको सब जगह, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको हर जगह विल का प्रयोग करना है। अभी शैल का प्रयोग कहीं नहीं करना है अनलेस और अनटिल हम मॉडल्स ना पढ़ लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको हर जगह पे क्या यूज करना है? विल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब मैंने लिखा मैं आज पटना जाऊंगा। गागेगी आ गया, कौन पटना जाएगा? मैं। तो आई विल, और आज के लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वह आपसे मिलेगी, क्या बनाइएगा? वह आपसे मिलेगी, क्या बनाइएगा? सिविल। कोई दिक्कत? वैसे ही बताओ तो। मैं कल स्कूल आऊंगा, तुम बोलो। फिर सेल अभी यूज, हम तो मना किए ना। अभी सब जगह क्या यूज करना है? विल। हाँ, मैं कल स्कूल आऊंगा, क्या बोलोगे? आई विल कम टू स्कूल। वेरी गुड। तुम बताओ तो बेटा, तुम बताओ। मैं
अच्छा तुम ही बताओ। मैं तुमसे बात करूंगी। वेरी गुड। तुम बोलो बेटा, खड़ी हो जाओ। मैं अंग्रेजी बोलूंगी। वेरी गुड। आई विल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब आते हैं इसके नेगेटिव में। नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या प्लस नॉट प्लस V1 प्लस, थोड़ा आवाज कम करो, अभी नहीं बोलना है, काम डाउन। वेल, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कौन बताएगा? अरे बच्चा सब तो तेज हो गया। वेरी गुड। I'll not टॉक टू यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। ठीक है ना? वह अब झूठ नहीं बोलेगा। देखो इसमें अब भी है, ठीक है ना? ठीक है, पहले इसको छोड़ देते हैं। वह झूठ नहीं बोलेगा, तो ही विल नॉट टेल अ। अब ये जो नाउ है ना, इसको यहां ले आओ। क्या ले आओगे? नाउ। नाउ और कॉमा दे दोगे। नाउ ही विल नॉट टेल अ लाई। ग्रेट। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इसके यस नो पे। यस नो का रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं रहा तो यहीं पे नॉट लिख देंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर इंटरोगेटिव साइन। जैसे क्या आप अंग्रेजी में बात करेंगे? क्या आप अंग्रेजी में बात करेंगे? क्या बनाएगा? विल यू टॉक, नो, इन इंग्लिश। विल यू टॉक इन इंग्लिश। टॉक टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी का नाम आएगा, कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे क्या आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, तो विल यू टॉक टू हिम इन इंग्लिश, तब टू लगाएंगे, ठीक है? क्या वे लोग आज यहां आएंगे? क्या वे लोग आज यहां आएंगे? कौन? वे लोग। तो पहले क्या लिखना है? विल दे कम हेयर। और आज के लिए कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में? अब कौन सा बारी है? WH। इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर अगर नॉट रहा तो यहीं पे लिख देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर इंट्रोगेटिव साइन। वह यहां कैसे आएगा? वह यहां कैसे आएगा? जल्दी बताइए। WH वर्ड क्या है? देन आफ्टर क्या लिखना है? हाउ विल ही कम हियर। वेरी गुड। इसमें नेगेटिव भी है। बताइए, तुम उससे क्यों बात नहीं करोगे? इसमें WH सबसे पहले क्या लिखना है? WH सबसे पहले WH, तो लिखेंगे Y। उसके बाद शैल या विल में विल, फिर क्या लिखना है? यू, फिर क्या लिखना है?
क्योंकि नहीं है, तो वाई विल यू नॉट टॉक? कोई दिक्कत? तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर समाप्त।